Hello student, today I am going to deal with you teaching learning method of biological science, that is experimentation method. As we know that experimentation method is one of the most authentic and scientific method and very useful for teaching a biology, just because of there are so many things that need some practical work. So in this way these things are done in the laboratory. The experimental method. What is experiment? Experiment refers to an investigation in which a fact or variable under study is isolated and its effects are measured. ओके एक्सपेरिमेंट में हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हुए हम लोग जांचते हैं किसी चीज़ को, फैक्टर्स को, वेरिएबल्स को, है ना, और उसका स्टडी करते हैं कि उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, उसका इफ़ेक्ट कॉज और इफ़ेक्ट पे जो रिलेशनशिप होता है दैट वी ऑब्जर्व्ड. In an experiment, the investigator measures the effect of an experiment which he conduct intentionally. हम लोग जो इंटेंशनली कर रहे हैं जो एक्सपेरिमेंट, मतलब फाइंडिंग्स मुझे शायद पता भी रहता है कि उसका रिजल्ट आएगा, बट वी विल चेक. क्यों? सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए और जस्टिस के लिए, है ना, कि हाँ भाई हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये ऐसा होता है. We learn so many things in the classroom, but उस वक्त we go only the theoretical way. तो in the practical way we have to getting a chance कि हमको ये करके खुद से देखना है कि ये प्रोसीड्यूर और ये फेनोमेना इस प्रोसेस के थ्रू अगर हम करते हैं और अगर मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा तो मुझे ये फाइंडिंग्स मिलेगी, मुझे एक रिजल्ट्स आएगा. क्या प्रोसीड्यूर होना चाहिए एक्सपेरिमेंट का? एक्सपेरिमेंटल प्रोसीड्यूर, बहुत सारे स्टेप्स हम लोग देखते हैं. एक साइंटिफिक प्रोसेस है. ये जो मेथड होता है एक्सपेरिमेंट मेथड, दैट इज़ अ साइंटिफिक मेथड भी हम लोग इसको बोलते हैं. और दिस मेथड इज़, क्योंकि ये साइंटिफिकली होता है और ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है टीचिंग का, उसको भी बहुत वे से ये फुलफ़िल करता है. और ये अंडर द कंट्रोल कंडीशन हम लोग हमेशा एक्सपेरिमेंट कभी भी करते हैं तो अंडर कंट्रोल कंडीशन उसका जो पैरामीटर्स है वो एकदम डिसाइडेड रहता है. जो बहुत जनरल स्टेप्स है हम लोग देखते हैं जो एक्सपेरिमेंट का है. सबसे पहले हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम. हमको प्रॉब्लम पता रहना चाहिए. आफ्टर रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर, उसका एक हिस्ट्री होना चाहिए. ठीक है, मुझे वो भी पता रहना चाहिए. जनरल जो प्रोसीड्योर होता है एक्सपेरिमेंट का, जो प्रोसेस के थ्रू हम लोग करते हैं. थर्ड वन जाता है इसका फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस. आपको एक हाइपोथेसिस मानना, मतलब हाइपोथेसिस क्या होता है, जैसे अजम्पशंस कि ऐसा होता है. उस हाइपोथेसिस के लिए फिर हम आगे का वर्क करते हैं. नेक्स्ट होता है हम लोग कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. देन वी कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट. जो प्रोसेस है, जो प्रोसीड्यूर है, वो हम लोग ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करेंगे. देन कंपाइल द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ डाटा. रॉ मटेरियल हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा, जो भी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, जो उसका हेल्पिंग हैंड्स है, जिसके हेल्प से हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, दैट इज़ द कंपाइल रॉ डाटा एंड कंडेंस्ड टू यूजेबल फॉर्म. उसको हम लोग अच्छे से प्रॉपर जो भी अपना डाटा है उसको यूज़ करते हैं. नाउ द लास्ट हो जाता है जो मेरे को प्रेजेंट फाइंडिंग्स आता है, उसका हम कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या हम जो सोच के एक्सपेरिमेंट किए तो उसका रिजल्ट मुझे वो आया, येस और नो. अगर नो होता है तो फिर से क्या होगा, हम उसको वापस जाएंगे हाइपोथेसिस से कि भाई मेरा रिज़ल्ट ऐसा आया. अब जो फाइंडिंग आया उसको लेकर के वापस का अपना जो प्रोसीड्यूर है वो कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स टेकिंग अ लुक हियर. नंबर 1 पॉइंट इज़, क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट प्रोसीड्यूर में हम लोग डिटर्मिन द हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड एंड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व इन इट. ठीक है, आपको हाइपोथेसिस टेस्ट करना और अपना जो वेरिएबल है, आप किसको लेके काम कर रहे हो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो वेरिएबल रहते हैं, उसको भी आपको अपने हाइपोथेसिस के साथ इंक्लूड करना, मेंशन करना है कि आपका क्या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपने लिया है. नेक्स्ट,
सेलेक्ट द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लान। आपको एक्सपेरिमेंटल जो प्लान है उसका आपको टाइप अपना तैयार कर लेना है। दे मे बी अ ग्रुप प्लान, यूज same group as experimental and control group. B. Matched group plan consists two identical group, one experimental and other control group. ठीक है, आपका क्या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और क्या कंट्रोल ग्रुप है, आपको वो अपना एक्सपेरिमेंटल प्लान जो हम प्रॉब्लम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही बेस्ड होकर के ही आपका जो ग्रुप प्लानिंग है वो होगा। चूज़ द सेटिंग, फील्ड और लैबोरेटरी। आपको अपना एक्सपेरिमेंट, अच्छा एक्सपेरिमेंट ना, देर आर 3 काइंड्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ओके। नंबर 1 इज़ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, नंबर 2 इज़ फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड नंबर 3 क्वासी या नेचुरल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आपको जैसे पता है लैबोरेटरी तो एकदम हम लोग लैब में जो स्कूल या कॉलेजेस में लैब होता है कंडक्ट करते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट भी होता है, हम लोग जो एक्सकर्शंस पे जाते हैं, जो आउटसाइड बियॉन्ड द लैबोरेटरी बियॉन्ड द स्कूल होता है, जो फील्ड ट्रिप्स करते हैं, ओके तो ये सब जो होता है वो डैट इज़ अ फील्ड एक्सपेरिमेंट। वहाँ भी जाके हम नेचुरल सेटिंग, जो नेचुरल कंडीशंस में ऑब्जर्व्स करते हैं एनिमल्स को, उसके बिहेवियर को, वो फील्ड होगा। और एक क्वासी होता है वो नेचुरली ही अकरिंग होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग उसमें जनरल लेते हैं कि वो क्वासी एक्सपेरिमेंट, उसमें कुछ नहीं, वो जनरली एक नेचुरली कंडक्ट होता है। क्योंकि तो आपको सेटिंग अपना फिर चेक करना है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या फील्ड एक्सपेरिमेंट है या लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट, मेक द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एज रियल एज पॉसिबल टू मेक द फाइंडिंग्स रिलायबल। आपको जो भी एक्सपेरिमेंट का कंडीशन है वो एकदम देखना है कि वो एकदम रिलायबल ही फाइंडिंग्स आपको दे। मेक द रिकॉर्ड ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। आपको वो रिकॉर्ड भी रखना है जो प्री एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में आया था। इंट्रोड्यूस अप्रोप्रिएट मेथड फॉर कंट्रोलिंग एक्सट्रानियस वेरिएबल दैट आर नॉट मैनिपुलेटेड इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सट्रानियस जो वेरिएबल्स आता है, थर्ड नंबर ऑफ वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड द थर्ड वन इज एक्सट्रानियस वेरिएबल, उसको हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। Apply the experimental treatment and record observations using appropriate measurement devices. Analysis result using statistical devices. Interpret the result. अच्छा, आपको अपना जो फाइंडिंग्स है उसके लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड्स भी डिसाइड कर लेना है कि हम अब इस स्टैंडर्ड्स को लेकर के काम करेंगे। स्टैटिकल जो डिवाइसेस है उसमें आप कौन सा स्टैटिस्टिक मेथड आप अप्लाई करोगे, क्योंकि डाटा का इंटरप्रिटेशन जब आप करोगे तो ऑन दिस में वो जो कंपाइल करना है वो उसके लिए आपका प्रोसीजर क्राइटेरिया आप किसको फिक्स करोगे। और लास्ट तो होता है इंटरप्रेट द रिज़ल्ट। आपको अपना रिज़ल्ट फिर शेयर करना है कि आपने अपना एक्सपेरिमेंट का फाइंडिंग्स कैसे निकाला। दीज ऑल अबाउट द प्रोसीड्यूर ऑफ एक्सपेरिमेंट। नाउ एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। बहुत सारा एडवांटेज हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये ऐसा पता है कि एक्सपेरिमेंट मेथड हमको अगर कुछ भी है तो इट इज़ अ साइंटिफिक, मोस्ट साइंटिफिक मेथड, और कंडीशन कैन बी कम्प्लीटली कंट्रोल्ड। तो इसका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा रिलायबल रहता है अगर हम लोग उसको प्रॉपरली कंडक्ट करते हैं। तो दे आर हैविंग द सो मेनी एडवांटेजेस। सम आर द फॉलोइंग। बेस्ट मेथड टू डिटर्मिन द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट मेथड। मुझे एक वेरिएबल का इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या रिलेशनशिप होता है कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, इसके प्रेजेंस में, उसके एब्सेंस में, उसका रिएक्शन, उसका इम्प्रूवमेंट या उसका जो फाइंडिंग्स है वो क्या निकलेगा, ये बहुत अच्छी तरह से हम लोग को पता चलता है। एक्सट्रानियस मेथड कैन बी कंट्रोल्ड मोर इफेक्टिवली। द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन एरर इज़ मिनिमाइज, क्योंकि कंट्रोल कंडीशंस में होता है, इक्विपमेंट्स होते हैं, प्रॉपर वेरिएबल्स प्रॉपर डिटरमिंड होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, तो बहुत मिनिमाइज़ हम लोग कर सकते हैं कि ह्यूमन एरर को। एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड टू वैरायटी टू वेरीफाई रिजल्ट्स। अच्छा, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कुछ फाइंडिंग्स अगर हमारे पास आता है तो हम अगर सेम प्रोसीड्यूर को फिर से करें तो मेरा फाइंडिंग्स बार बार आएगा, तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि नहीं, मतलब हम चेक कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट्स कितना ऑथेंटिक है और कितना ट्रू है। तो
तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड टू वेरीफाई द रिजल्ट. दीज आर द एडवांटेजेस. नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड. यस, कहीं भी एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज और कुछ ड्रॉबैक ज़रूर रहता है. तो इसमें भी है नंबर 1, डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप. आप क्या चीज़ को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप करोगे और किस में कंट्रोल ग्रुप आपका क्या रहेगा, वो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टीज फेस होता है. लेस स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंटेशन फॉर अ ह्यूमन बीइंग. यस, ह्यूमन नेचर को बहुत ज़्यादा आप सोचोगे कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है. टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव. यस, इसमें क्या होता है, लैब या फील्ड वर्क है वो सब एक्सपेंसिव हो जाता है और थोड़ा टाइम टेकन भी. कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स बहुत लंबे चलेंगे तो ये सब उसके डिमेरिट्स में आते हैं. डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन. यस, कभी कभी हम लोगों को एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने में भी प्रॉब्लम आता है क्योंकि उसके लिए भी एक प्रॉपर वे का प्रोसीड्यूर रहता है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. नेक्स्ट है नॉट यूज़फुल इन स्टडी ऑफ पास्ट और फ्यूचर. पास्ट स्टडी और फ्यूचर के लिए नहीं, एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो भी प्रेजेंटली है जो कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे केस स्टडी वगैरह जो होता है टॉपिक, वो सब हम लोग एक्सपेरिमेंटल वे में नहीं कर सकते हैं. ये वेरिएबल बेस्ड होता है. ठीक है, तो इसमें पास्ट और फ्यूचर को स्टडी हम लोग नहीं कर सकते हैं. ओके, अभी हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि सेटिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट में भी लैबोरेटरी सेटिंग था और एक था फील्ड सेटिंग. जो एक्सपेरिमेंट में होता है कि अगर इन द लैबोरेटरी और बियॉन्ड द लैबोरेटरी, जैसे हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है. सो व्हाट इज़ द लैबोरेटरी कंडीशन में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है. लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इज़ एन इन्वेस्टिगेशन conducted in a setting created specially for the purpose. जो भी आप लोग लैब में करते हैं वो स्पेशली फॉर द पर्पस के थ्रू ही करते हैं कि हमको ये चीज़ जांचना है और बस हम उस टॉपिक या उस एम्स को लेके अपना लैब वर्क करते हैं. इन दिस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन वेरिएबल इज़ टेस्टेड. जो फिक्स्ड वेरिएबल है उसका कॉज और रिलेशनशिप टेस्ट होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबोरेटरी मेथड, मोर और लेस वही लेबोरेटरी मेथड का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मेरा एक्सपेरिमेंटल मेथड का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा. इन्वेस्टिगेटर creates a situation in the lab very much similar to the natural setting. He controls all extraneous variable, manipulates independent variable and record effect on dependent variable. He फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इंडिपेंडेंट के लिए लेते हैं, जैसे हम जो टीचर क्लास में बहुत सारे स्किल यूज़ करके पढ़ाते हैं. ठीक है, तो दैट मे बी कम्स टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो उसका फाइंडिंग्स है जो बच्चे उसको गैदर करके इन द एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो क्या वो बिल्कुल तरह से डिपेंडेंट है टीचर्स के आउटपुट पे, जो उनका आ रहा है रिज़ल्ट उस पर. तो उसका जो फाइंडिंग्स हो जाएगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा जो रिज़ल्ट और आउटकम्स हम लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ही हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवरलैप सिचुएशन. ओके, तो ये भी है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल लैब सिचुएशन मेरा कैसा है, लैब का इस्टेब्लिशमेंट कैसा, उस पर डिपेंड करता है. मेजरमेंट्स आर मोस्ट प्रिसाइज. जो मेजरमेंट्स है वो भी एकदम प्रिसाइज होने चाहिए. दीज एक्सपेरिमेंट्स हैव हाई इंटरनल वैलिडिटी. उसका वैलिडिटी भी होना चाहिए. लैब एक्सपेरिमेंट्स कैन बी रेप्लिकेटेड, वो रेप्लिकेटेड होना चाहिए. लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ लैब मेथड. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसीड्यूर, कभी कभी डिफ़िकल्टी भी होता है ना. नेक्स्ट, हाईली स्ट्रक्चर, लेस फ्लेक्सिबिलिटी. स्ट्रक्चर्ड हाईली है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होता है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते रहता है. ठीक है, वो स्ट्रिक्ट नहीं है. इट लैक एक्सटर्नल वैलिडिटी. ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी को भी कभी कभी ये लैक करता है. दे लैक रियलिज्म एंड देयर रिजल्ट मे नॉट बी जनरलाइज्ड इन अ रियल लाइफ सिचुएशन. Lack of strength of independent variable as the real life situation is weak. Okay, that's all about the limitation. Now the field experiment क्या होता है. This is an experiment conducted in a real life situation in which the experiment conducted in a real life suited to both testing
the theory and finding solution to practical social problem. It has been used for studying a variety of social action programs such as improving quality of work life in assembly lines, post office and insurance companies. ठीक है, इसमें तो हम लोग ये एग्जांपल्स लिए हैं कि दीज टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स और असेंबलिंग लाइन और दिस, बट हम लोग ऐसे भी मतलब फील्ड वर्क एज अ बायोलॉजी में जब आते हैं तो स्टूडेंट्स का जो फील्ड वर्क, जैसे मैंने बोला कि हमारा फील्ड वर्क होता है एक्सकर्शन पे, म्यूज़ियम विज़िट करते हैं, सेंचुरीज़ हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो उस फील्ड के लिए हम लोग उसका जो रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं या रियल लाइफ हैबिट या हैबिटेड को जो हम लोग चेक करते हैं, दीज आर द फील्ड एक्सपेरिमेंट होगा हम लोगों का, ठीक है। और वो फील्ड एक्सपेरिमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि स्टूडेंट उसमें बहुत कुछ सीखते हैं बिकॉज वो डायरेक्ट उसके जो नेचुरल सेटिंग है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, तो इनमें एनालिटिकल जो व्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। नेक द कैरेक्टरिस्टिक्स, the variable in a field experiment usually have a strong effect than those of the lab सेंचुरी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ये फील्ड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, इट परमिट्स unequivocal determination of causal relationship while non-experimental study provide only correlation। यस, यहाँ पे causal relationship को भी हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत अच्छे से वेल ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। वेल suited for studying complex syndromes and social processes। यस, जो कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम्स है उसको भी हम लोग देखते हैं, और जो सोशल प्रोसेसेस में आपको कैसे करना चाहिए या क्या है, जब आप जाओगे तो एग्जैक्टली उस फील्ड विजिट में या फील्ड एक्सपेरिमेंट में आप स्टडी कर पाओगे। इसका भी लिमिटेशन है, दैट इज़ द प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज इन्वॉल्व इन द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब वो प्रैक्टिकल वर्क है तो डिफ़िकल्टीज़ भी ऑब्वियस है, प्रैक्टिकल्स ही रहेगा। लैक ऑफ प्रेसिजन इन अ मेज़रमेंट। हाँ, प्रेसिजन इन अ मेज़र, आप मेज़रमेंट करने के लिए आपके पास कोई प्रेसिजन नहीं होता है, क्या वे में आप मेज़र कर पाओगे नेचुरल हैबिट्स और नेचुरल कंडीशन एक फील्ड में किसी को, बहुत ज़्यादा उसमें थोड़ा सा मेज़रमेंट प्रॉब्लम आपको वो फेस करना पड़ता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस एज इट कॉल्स फॉर अ सोशल स्किल। सोशल स्किल को जब आप देखते हैं फील्ड में तो यस बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो उसका रेंज भी बहुत उस वक्त बड़ा हो जाता है, उतने बिग रेंज में करना थोड़ा डिफ़िकल्टीज फेस होता है। रिक्वायर्ड प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर विथ द सिस्टम, है ना। तो ये प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट हम नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा देर तक उस सिस्टम या उस फील्ड में, तो वो भी एक प्रॉब्लम कॉज है। नेक्स्ट, रिक्वायर हाई कॉग्निटिव स्किल, ये हाईली कॉग्निटिव स्किल को भी रिक्वायर्ड करता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।